हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी हिंदी मैम रेनू मैम। एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन, राष्ट्रभाषा भाग 6, पाठ 15, दोहावली। दोहे हैं इसमें बच्चों, और ये दोहे तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। तुलसीदास जी ने लिखे थे। तुलसीदास जी कौन थे ये आपको पता होगा बच्चा। तुलसीदास जी ने हमारे रामचरितमानस लिखी थी। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे, उनकी पूजा करते थे, राम की। और तुलसीदास जी की कहानी आपने सुनी होगी बच्चों की, वो कैसे संत बने थे। वो पत्नी, उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको पता हो जाए। तो वो अपनी पत्नी के पीछे पीछे वहां चले गए, तो उनकी पत्नी ने उनको एक टोंट मारा, एक कटाक्ष किया कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर इतना प्रेम तुम भगवान से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। बस उस दिन से उनको लगन लग गई और वो भगवान राम के अनन्य भक्त बन गए। तो बच्चों आइए चलते हैं दोहावली तुलसीदास जी की। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसमें क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी इसमें ये कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु, मेरे गुरु और गोविंद यानी कि भगवान, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किसके पैर छूऊं। समझ ही नहीं आता मुझे कि मेरे सामने मेरे गुरु भी खड़े हुए हैं और भगवान भी खड़े हुए हैं। मैं किसके पैर छूऊं। बलिहारी गुरु आपने, मैं तो उस गुरु की बलिहारी जाता हूँ, उस गुरु को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे गोविंद तक जाने का, भगवान तक जाने का रास्ता बताया है। तो गुरु की महिमा बताते हुए तुलसीदास जी ने क्या बताया है कि मुझे तो उन गुरु के चरण छूने हैं सबसे पहले, जिन्होंने मुझे भगवान का, गोविंद का रास्ता दिखा दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं। मैं किसके पैर पड़ूं। मैं तो अपने गुरु के ही पैर पड़ लेता हूँ, उन पर ही बलिहारी जाता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद का यानी कि भगवान का मार्ग दिखाया है। तो पहले दोहे में ये बताया बच्चों ने। दूसरा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। इसमें तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि मनुष्य को हमेशा वाणी, वाणी, ऐसी वाणी, ऐसी बात, ऐसी बोली बोलनी चाहिए कि जिससे जो दूसरा सुने वो खो जाए कि कितना सुंदर बोल रहा है ये, कितना मीठा बोल रहा है। और इनको शीतल करे, जो दूसरों को ठंडकता प्रदान करे, शीतलता दे, उनको सुनकर अच्छा लगे, शांति मिले। अरे ये कितना अच्छा बोल रहा है, और खुद भी आपका मन शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए, बोलने में आपको अच्छा लगे। इसलिए ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को भी अच्छी लगे और आपको स्वयं को भी अच्छी लगे। समझ गए बच्चों। तो हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, किसी को भी कटु वचन नहीं कहने चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं बच्चों। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर बड़े हो तो उसको ये मत सोचो कि आप बड़े हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसे मत बनो कि जैसे खजूर का पेड़ कितना लंबा होता है। अब इतना लंबा होने की वजह से क्या है, उसे, उसकी छाया भी, जो राहगीर जो रास्ते में जाते हैं, पंथी को छाया नहीं, राहगीरों को भी उसकी छाया नहीं मिल पाती, क्योंकि वो इतना ऊंचा है। कहने को तो वो बहुत बड़ा है, खजूर का पेड़ है, बहुत लंबा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन वो अपनी छाया किसी को, किसी राहगीर को, किसी यात्री को दे नहीं सकता। और उसके फल भी अगर उस पर लगते हैं तो इतने ऊंचे जाकर लगेंगे कि कोई उसको तोड़ भी नहीं पाएगा। तो ऐसा बड़ा होने से क्या फायदा कि आप तक कोई पहुंच ही ना पाए और आप किसी को अपनी वाणी से या अपने आचार व्यवहार से किसी को प्रसन्न कर सको। इसलिए बड़ा होने का मतलब ये है, ये नहीं है कि आप खजूर के पेड़ जैसे बड़े हो जाओ। आपको इतना बड़ा होना है जिससे आपको किसी को शीतलता दे सको, किसी को अच्छी बात बता सको, किसी से अच्छा व्यवहार कर सको, किसी के काम आ सको, ठीक है, किसी का परोपकार कर सको। इतना बड़ा होना अच्छा है। नेक्स्ट दोहे में बच्चों बताया है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से आए। तो इसमें तुलसीदास जी बच्चों क्या कह रहे हैं कि जो भी कर्म, कर्म के ऊपर कहा है कि जो भी कर्म आप करते हो, आप जो भी काम करते रहे, तब तो आपने नहीं सोचा क्यों किए, क्यों किए बुरे कर्म आपने, किसने कहा था आपको करने के लिए बुरे कर्म। और
अब कर क्यों पछता है, और जब कर लिए वो कर्म आपने, बुरे कर्म कर लिए, अब क्यों पछता रहे, इसका अफसोस क्यों मना रहे हैं? जब आपने करा था वो काम तब तो आपने नहीं सोचा, अब आपने वो बुरा काम कर लिया और अब आप पछता रहे हो, आपको दुख हो रहा है कि अरे मैंने ऐसा काम क्यों कर लिया। बोया पेड़ बबूल का, तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर तुमने बबूल का पेड़ को पौधा रोपण करा है, बबूल के पेड़ को बोया है, तो उस पर बबूल के पेड़ पर वही आएंगे फल, उस पर आम कहाँ से आ जाएगा? या उन्होंने तो आम कहा है, आप जो भी पौधा, जिस भी फल का पौधा बोएंगे उस पेड़ पर वही तो फल आएगा ना बेटा। तो इसीलिए जिस पेड़ को लगाया है, जब बबूल का पेड़ लगाया, आपने कर्म अच्छे नहीं करे हैं, बुरे कर्म करे हैं, और आप पछता रहे हो और सोच रहे हो कि हमें उसका बड़ा अच्छा फल मिल जाए। बुरे फल का तो, बुरे कर्मों का तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा फल तो मिलेगा नहीं, करने से पहले आपने सोचा नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि अब क्यों पछता रहे हो, जब तुमने ऐसा काम कर लिया, तो अब जब बबूल का पेड़ बो दिया तो उस पर आम कहाँ से आ जाएगा। समझ गए बच्चों, आपको समझ आया? नेक्स्ट है हमारा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। क्या करें इसमें तुलसीदास जी कि जब हम मीठी वाणी बोलते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं, मधुर व्यवहार करते हैं, तो चारों ओर सुख ही सुख, खुशी ही खुशी नजर आती है, हर व्यक्ति खुश होता है ना। और ये दूसरों को वशीकरण करने का सबसे अच्छा मंत्र है क्या, कि आप मधुर वचन बोले, मीठे वचन बोले, और कठोर वचन बोलने से का आपको त्याग करना चाहिए। कठोर वचन कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे वचन बोलने से क्या होगा कि चारों तरफ हमारे सुख ही सुख पैदा होता है, खुशी ही खुशी चारों तरफ दिखाई देती है। नेक्स्ट है, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। इसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम की अनन्य भक्ति करते हुए बच्चों ये कहा है, उन्होंने अपने आप को तो माना है चातक, जो कि बारिश में किसकी वो करता रहता है कि वो बादल बरसने की, पानी की इच्छा करता रहता है। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक ही मेरी शक्ति है, एक ही बल है, कौन? भगवान। और एक ही मुझे आशा है और एक ही पर मुझे विश्वास है कि अगर मेरे राम घने बादल हैं तो मैं फिर चातक हूँ, उनका प्यासा, उस बादलों को से अपनी प्यास मिटाने वाला मैं उस चातक के समान हूँ। अगर भगवान घनश्याम है, बादल है, तो मैं क्या हूँ? मैं फिर चातक हूँ, जो चातक हमेशा वर्षा ऋतु में बादलों की ओर देखता रहता है कि कब बादल बरसे और कब मैं पानी से अपनी प्यास बुझाऊं। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मेरा एक भरोसा, एक मेरी शक्ति, एक ही मेरी आशा, एक ही मेरे विश्वास, केवल मेरे भगवान है। और अगर वो भगवान मेरे बादल है तो मैं फिर चातक हूँ, जो उनकी हमेशा, उनकी अनन्य भक्ति पाने के लिए हमेशा प्यासा रहता हूँ। दुर्जन दर्पण सन सदा करी देखो भी गौर, सन्मुख की गति और है विमुख भय पर और। इसमें बच्चों तुलसीदास जी ने क्या कहा है? इसमें कहा है दुर्जन दर्पण सन सदा, जो दुष्ट लोग होते हैं और दर्पण शीशा, दुष्ट लोग और दर्पण एक जैसे ही होते हैं बिल्कुल। आप ध्यान से देखना कि जब हम सामने जाते हैं शीशे के तो हमें कुछ और दिखाई देता है ना। ऐसे दुष्ट व्यक्ति के सामने जाएंगे तो वो कुछ और बात करेगा, जैसे ही हम मुड़ जाएंगे है ना तो शीशा भी कुछ और ही कहता है और दुष्ट व्यक्ति भी हमारे बारे में कुछ और ही बातें करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति और शीशा दोनों बिल्कुल एक समान है। आप गौर करके देखना, ध्यान से देखना, हृदय से विचार करके कि हमारे सामने तो ये कुछ और होते हैं और हमारी पीठ पीछे ये लोग कुछ और होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। क्या कहा है तुलसीदास जी ने? तुलसीदास जी ने कहा है बच्चों, जो व्यक्ति किसी के अपने घर आने से हर से नहीं, खुश नहीं होता है, आवत ही हर से नहीं, जो किसी के आने पर खुश नहीं होता है
और जिनके नयनन में, जिनकी आंखों में स्नेह, प्रेम, प्यार ये नहीं होता है, कोई आपके घर आए और आपको ऐसा लगे अरे क्यों आ गया, ऐसा लगता, तो ये बिल्कुल बेकार है। आपको जाना वहां अच्छा लगेगा? तो वही तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसी तहां न जाइए। तुलसीदास जी ने कहा है कि वहां मत जाना, जहां चाहे वहां पर सोने की बारिश ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जहां पर प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो बच्चों, ये जो हमारे गुरु गोविंद दो खड़े, ये कबीरदास जी ने इनको बताया। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर लगूं? मैं तो अपने उन्हीं गुरु के पैर पड़ता हूँ जिन्होंने मुझे भगवान का रास्ता दिखाया है। ऐसे ही कबीरदास जी ने इसमें कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसा ऐसा वचन बोलिए, ऐसी वाणी हमेशा बोलिए जो आप भी खुश हो जाए, आपका मन बिल्कुल खुश हो जाए, और जो दूसरों को भी खुश करे, और आपका अंदर मन, आपका हृदय भी ऐसी वाणी बोलने से खुश हो जाए। कभी भी कटु वचन या कठोर वचन नहीं बोलने हैं। फिर कबीरदास जी ने क्या कहा है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर आप बड़े हो गए हो तो क्या हो गया, लेकिन ऐसे मत बनो जैसे कि खजूर का वृक्ष है, क्योंकि वो इतना ऊंचा है, इतना लंबा है कि उसकी छाया भी किसी को नहीं मिल पाती है, और उस पर अगर फल लग जाता है तो उसका फल भी कोई तोड़ नहीं सकता है। तो इतने ऊंचे मत बनो कि आपके व्यवहार, आचार व्यवहार का कोई सदुपयोग ना कर सके, आप किसी का परोपकार ना कर सको, आप किसी की भलाई ना कर सको, आप किसी के काम ना आ सको। इतने बड़े मत बनो, आप इतने बड़े बनो केवल जो आप किसी के काम आ सको, खजूर के वृक्ष की तरह मत बनो। फिर क्या कहा कबीरदास जी ने कि पहले तो तुमने बुरे कर्म कर लिए, करता था तो क्यों किए, अब करे क्यों पछताए। पहले तो बुरे कर्म कर लिए, और जब आप कर लिए हैं तो अब क्यों पछता रहे हो? पहले तो तुमने नहीं सोचा कार्य करने से पहले कि हमने बुरा कार्य किया है, तब तो आपने अपनी खुशी से सब काम कर लिए। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब तुमने बबूल का पेड़ बो दिया तो अब आम कहाँ से आ जाएगा? इस पर अब आम कहाँ से आएगा? इस पर तो फिर जब तुमने बबूल का पेड़ लगाया है तो उस पर आम नहीं आने का, बबूल ही आएंगे। ऐसे जो वृक्ष आप लगाओगे, जो पौधा सींचोगे प्यार का, स्नेह का, अच्छी वाणी का, तो आपको वैसा ही व्यवहार मिलेगा बच्चों, आपको दूसरा व्यवहार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये थे कबीरदास जी के दोहे, और इधर हमने तुलसीदास जी के दोहे पढ़े बच्चों, जो आपने अभी समझे। ठीक है, अब इस पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य है बच्चों जो हम समझते हैं। बताओ क्या पढ़ा आपने? कबीरदास जी कौन थे? कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, एक कवि थे। उनकी दोहावली बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छे दोहे लिखते थे। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। बार बार उन्होंने यही कहा, जैसे इतने सारे दोहे अभी आपने कबीरदास जी के पढ़े, गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए, कि उन्होंने यही कहा कि समाज को सुधारने का हर तरीके से बहुत प्रयास किया। वो एक समाज सुधारक कवि थे। तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य उपासक थे। वो भगवान राम की पूजा करते थे और भगवान राम को ही अपना सब कुछ मानते थे। तुलसीदास किसके भक्त थे? तुलसीदास जी भगवान राम के भक्त थे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमने ये जाना इसके प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चों, सही उत्तर पर सही का, और जो गलत होंगे उनको हमें कुछ नहीं करना है, केवल सही पर सही का निशान लगाना है। जैसे पहला है बच्चों, हमें कैसा बोलना चाहिए? कड़वा या मीठा, या झूठ या गंदा? कैसा बोलना चाहिए? हमें मीठा बोलना चाहिए, तो हम दूसरे नंबर वाले इस पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, किस पेड़ के फल बहुत दूर लगते हैं, ऊंचे लगते हैं? अमरूद के, केले के, खजूर के या सेब के? किसके लगते हैं? खजूर के। तो ये हमारा थर्ड, तो हम इसको थर्ड पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, वशीकरण मंत्र कौन सा है? अपने वश में करने का कौन सा मंत्र है? मीठे वचन या कठोर वचन या बुरे वचन या इनमें से कोई नहीं? कौन सा है बच्चों? मीठे वचन, है ना? तो हम यहाँ मीठे वचन है पहला, तो हम इसको पहले को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है बच्चों, फिर यदि घनश्याम स्वाति नक्षत्र का जल है तो तुलसीदास जी किस पक्षी के समान है? बताया था मैंने कि अगर बादल स्वाति नक्षत्र का जल लाते हैं तो तुलसीदास जी किस पक्षी के समान रहेंगे? तीतर या चातक या कबूतर या मोर? चातक हो जाएंगे। तो दूसरा हमारा यहाँ पर
दूसरे को सर्कल कर देंगे हम यहाँ। तो बच्चों हमने ये सही उत्तर पर सही का निशान लगाया और हमने ये कबीरदास जी और तुलसीदास जी दोनों के दोहों के बारे में जाना। जो पहले प्रथम पेज पे हैं वो कबीरदास जी के दोहे हैं और दूसरे पेज पर जो है वो तुलसीदास जी के दोहे हैं। तो आपने जाना बच्चों, आपको अच्छे लगे होंगे दोहे। नेक्स्ट पार्ट में आपसे हम जो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।